आ रही थी और कैफे के अंदर की हल्की पीली रोशनी तान्या के चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक कोने वाली मेज पर बैठी थी, उसकी आधी खत्म हुई कॉफी का प्याला उसके सामने रखा था। उसकी आंखें कैफे के दरवाजे पर टिकी थी, एक ऐसी मिलीजुली भावना से भरी हुई जो उम्मीद और उदासी के बीच झूल रही थी। हर आने जाने वाले चेहरे पर उसकी नजर ठहरती, फिर मायूसी में हट जाती। वो अंदर ही अंदर बेचैन थी, सोच रही थी कि क्या संजना सच में आएगी भी या नहीं। उस वादे पर उसे भरोसा तो था, पर दिल में एक छोटा सा डर भी बैठा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और संजना अंदर दाखिल हुई। उसकी नजरें कमरे में घूमती हुई आखिरकार तान्या पर आकर टिकी। उस पल जैसे समय थम गया, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और एक अनकहा संवाद शुरू हो गया। संजना की आंखों में एक झिझक थी, एक अनिश्चितता का भाव, लेकिन साथ ही एक गहरी कशिश भी थी जो उसे तान्या की ओर खींच रही थी। तान्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे बुलाया, हालांकि उस मुस्कान में एक हल्की सी घबराहट भी छिपी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी तुम आओगी भी या नहीं। उसकी आवाज में एक राहत का स्वर भी था कि आखिरकार संजना वहाँ थी। संजना धीरे धीरे उसकी मेज की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक हिचकिचाहट थी, जैसे वो कोई मुश्किल फैसला लेने के बाद आगे बढ़ रही हो। जब वो तान्या के सामने कुर्सी पर बैठी तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने एक नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं शायद कभी नहीं आती अगर मुझे डर नहीं होता। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो अपने अंदर के किसी तूफान से जूझ रही हो। तान्या ने अपनी कॉफी का एक छोटा सा घूंट लिया और संजना की आंखों में झांकते हुए पूछा, डर किस बात का, मुझसे या खुद से? वो जानना चाहती थी कि संजना के दिल में क्या चल रहा है, उस डर की असली वजह क्या है जो उसे इतना परेशान कर रही है। संजना ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की उलझन को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, शायद दोनों से, पर सबसे ज्यादा उस पल से डर लगता है जब सब कुछ बदल जाए। उसकी आवाज में एक भविष्य की आशंका थी, एक अनजाने डर का साया था। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। कैफे में हल्की आवाजें आ रही थी, कॉफी मशीन की घरघराहट और लोगों की धीमी बातचीत, लेकिन उनकी अपनी दुनिया में सिर्फ उनकी आंखों की बात हो रही थी। वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, दबी हुई भावनाओं, अनकहे सवालों और एक दूसरे के लिए गहरी चाहत की कहानी कह रही थी। तभी तान्या ने उस चुप्पी को तोड़ा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लगभग एक फुसफुसाहट। मुझे बदलाव से डर नहीं लगता संजना, सिर्फ इस बात से डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। ये उसके दिल की गहराई से निकली हुई बात थी, उसके सबसे बड़े डर का इजहार था। संजना की आंखों में अचानक आंसुओं की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो पल भर के लिए भावुक हो गई। उसने अपना हाथ तान्या की तरफ बढ़ाया। एक पल के लिए लगा कि वो उसे छू लेगी, लेकिन फिर झट से उसे वापस खींच लिया। उस छोटे से इशारे में बहुत कुछ छिपा था। एक तरफ तान्या को छूने की तीव्र इच्छा थी, तो दूसरी तरफ किसी अनजाने डर या हिचक का बंधन। उसने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मैं हर बार गलत वक्त पे ही क्यों मिलती हूँ तुमसे। उसकी आवाज में एक निराशा थी, जैसे उनकी किस्मत ही उन्हें हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ला खड़ा करती हो। तान्या ने उसकी आंखों में देखते हुए, उसके दर्द को महसूस करते हुए कहा, हो सकता है वक्त गलत नहीं, हम गलत वक्त में सही हो गए हों। उसके इस जवाब में एक गहरा दर्शन छिपा था, एक उम्मीद की किरण थी कि शायद उनकी मुलाकात का समय भले ही मुश्किलों भरा हो, लेकिन उनकी भावनाएं सच्ची और सही हैं। और फिर एक अनकहा सवाल हवा में तैर गया, एक ऐसा सवाल जो उनके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। आगे क्या होगा जब दिल कह दे हाँ पर दुनिया हो खिलाफ? यह सवाल उनकी प्रेम कहानी के अगले मोड़ की ओर इशारा कर रहा था, जहाँ उन्हें न सिर्फ अपने अंदर के डर से बल्कि बाहरी दुनिया की चुनौतियों से भी जूझना होगा। कहानी अभी आगे बढ़ेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका प्यार दुनिया की बंदिशों को तोड़ पाएगा या फिर उन्हें अलग होना पड़ेगा।